हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज मैथ्स का टॉपिक हमने खत्म कर दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कार्तीय पद्धति। आज हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। जैसे हमने पहले सीखा था हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 100, फिर हमने सीखा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर बिटवीन 100 to 1000, है ना। हमने हर एक के स्क्वायर्स निकालना सीखे। तो आज मैं आपको जो सिखाऊंगा टॉपिक वो रहेगा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, उस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। क्लियर? उस चीज के बारे में आज हम जानेंगे, मैं आपको उस चीज के बारे में सिखाऊंगा। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे है, ये लाइंस की गई है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, ये कहा गया है। तो ये कहा गया है, टेक रिस्क इन द लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ। ठीक है, हमें रिस्क लेने चाहिए अपनी लाइफ में। इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू विन यू कैन लीड, एंड इफ यू लूज यू कैन गाइड। जी हाँ, अगर आप जीते तो आप एक लीडर की तरह लीड करोगे, और अगर आप हार भी गए तो आप एक गाइड की तरह गाइड करोगे, बिल्कुल गाइडेंस दोगे। कैसे दोगे कि सर ऐसे देंगे कि गाइड कैसे, यहाँ पे क्योंकि आप पार्टिसिपेट कर चुके हो, आप रिस्क ले चुके हो, आपको पता है कहाँ पे आपके लूप होल्स आपके आएंगे, तो आप एक तरह से गाइड कर सकते हो किसी को भी कि आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, यहाँ पे क्या आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, तो आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, मैं आपको आज सिखाऊंगा स्क्वायर रूट्स। यानी कि स्क्वायर रूट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्गमूल, है ना। आज हमारा चैप्टर जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट से रिलेटेड, यानी कि वर्गमूल। चलिए, कोई पहले मुझे जरा स्क्वायर रूट निकाल के दिखाए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं किसका? परफेक्ट नंबर्स का। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट, चलो मैं ये रहने दो, ये केवल स्क्वायर रूट लिखो। स्क्वायर रूट्स निकालना हम सीख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट मतलब क्या बच्चे होता है, परफेक्ट मतलब क्या होता है, और इम्परफेक्ट क्या होता है ना। परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्या होता है वो देखो। परफेक्ट यानी कि जैसे 36 का स्क्वायर 6, 49 का। इम्परफेक्ट क्या हो गया, 19 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कुछ नहीं। 36 का 6, 49 का 7, 19 का 21 का आपको नहीं पता है, पॉइंट में आएगा। तो जो इम्परफेक्ट क्या होते हैं, जो पॉइंट्स में आते हैं इम्परफेक्ट हो जाते हैं, और जो आपके हमारे कैसे आते हैं, जो हमारे परफेक्ट आते हैं, हमारे स्क्वायर रूट्स कैसे हो जाते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर्स हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो फटाफट मेरे को अभी आप निकाल के दिखाएं। इसका निकाल के आप लोग दिखाएंगे, आप मुझे निकाल के दिखाएं 784 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएं। चलिए चलिए फटाफट मुझे बताएं इसका कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए फटाफट आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से निकालें बच्चों इसको। चलिए आइए देखेंगे इसको कैसे, इस क्वेश्चन को हमें करना है। अगर स्क्वायर रूट आपका आता है उसको मैं आपको सिखाऊंगा। सीखने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर की ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक्स आपको कैसे निकालनी है। ठीक है, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे कि हम लोग स्क्वायर रूट्स करते कैसे थे, लॉग डिवीजन मेथड से। देखिए बच्चों, आप लोग क्या करते थे ना, हम लोग करते थे अंडर रूट 784 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। क्लियर? अंडर रूट 784 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो 784 का जब स्क्वायर रूट हमको निकालना होता है बच्चों, तो आप क्या करते थे, हम करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या ऐसा? ठीक है, 784 का स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालते हैं ना। तो कैसे करते थे, दो का पेयर बनाया ये। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ऐसा नंबर ढूंढते थे कि जो क्या हो जाए, जो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाए, इधर भी मल्टीप्लाई, इससे छोटा हो, यानी 2 2 4। तो 7 में से 4 गया, बचा 3, और ये यहाँ जुड़ जाता था 2 + 2 4, और फिर 84 नीचे उतरता था। ठीक है, इसमें देखते थे, इसमें मैं क्या करूंगा, लास्ट में 4 है तो किसको आपस में मल्टीप्लाई करके आखिरी में 4 आता है, 8 8 जा 64 और 2 2 जा 4। तो मैं बड़ा नंबर है तो 8 से ट्राई करूंगा, 8 तो 48, 8 जा ट्राई करेंगे, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 28, 28 8 4 32, 32 और 6 34, तो बिल्कुल 384। तो यानी कि 28 हमारा स्क्वायर रूट। इस तरह से आप निकालते थे, ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड स्क्वायर रूट निकालने का था। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था बच्चों, स्क्वायर रूट्स निकालने का था ना। तो अब क्या करना है आपको,
अब हमारा स्क्वायर रूट निकालने का ट्रेडिशन, अब इसको हम सीखेंगे कुछ अपने मेथड से कि कैसे हमें इसको करना है। क्लियर? तो आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैंने हमेशा बोला है, अगर आपको मैं ट्रिक्स सिखा रहा हूं, आपको जितनी ट्रिक्स मैंने सिखाई इसमें बोला एक तो 20 तक की टेबल्स रन होनी चाहिए, है ना, और 20 तक के स्क्वायर्स, 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। हालांकि इसमें मैं 15 तक के लूंगा, ज्यादा इसमें भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, पर करने का तरीका आपको ऐसे ही रहेगा। तो चलिए लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, लिखते रहे सबके स्क्वायर जितने आपको आते हैं। मैंने आप लोगों को लर्न करने के लिए बोला था, लर्न तो आप लोगों को होनी चाहिए बच्चों, है ना। 14 का स्क्वायर 196 एंड 225, ठीक है। तो 15 तक के स्क्वायर्स पे पहले मैं वर्क करते हैं, 15 तक के स्क्वायर्स में हम काम करते हैं। क्लियर? ठीक है, हमें क्या करना होता है, 784 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें भी हम पेयर बना के चलते हैं, इसमें भी हम पेयर बना के चलते हैं, ठीक है। इसमें भी हम पेयर बना के चलेंगे, 84 मैंने कर दिया लास्ट में। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान से समझे। अब हम स्क्वायर रूट्स निकालने से पहले हमने स्क्वायर्स निकालना सीखा था, आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं। अब देखेंगे भाई ये 4 ना, ये 4 जो है किस किस के आखिरी में 4 आता है, किस किस के आखिरी में 4 आता है, तो मैं देखूंगा एक 8 के आखिरी में यानी कि यूनिट डिजिट में 4 आता है और एक 2 में 4 आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 डिजिट्स मेरे को मिल गए, एक मेरे को मिल गया 2, एक मेरे को मिल गया 8। तो 2 और 8 मेरे को यहाँ मिल गए कि भाई आखिरी में 2 और 8 आता है 4 के, है ना। अब चलिए, तो यानी कि मेरे को एक चीज तो फिक्स हो गई, या तो 2 होगा या तो 8 होगा लास्ट में। अब क्या होगा ये हमें नहीं पता, है ना। 2 या 8 इनमें से एक यूनिट डिजिट एक होगी, 2 या 8 में से कोई एक होगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब बचा है 7। अब इस 7 को हम देखो, अभी समझाने में ना आपको टाइम लगेगा समझने में, बट जब आप सीख जाओगे तो आप बहुत इजीली, बहुत फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन को, हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमने स्क्वायर निकालना सीखे थे ना, स्क्वायर निकालने वाले कितने धीरे धीरे हमने सीखे, कि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, है ना, कितने धीरे धीरे हम स्क्वायर को निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे किसमें हमें सीखना है ना। तो अभी हम जब ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ 3 डिजिट्स के, ये आप अभी कहां तक सीख रहे हैं, अभी तक हम केवल 1 से 10 तक की मैं बात कर रहा हूं। अभी हम इसमें नहीं लेंगे 4, केवल 1 से 10 तक के नंबर से उसमें हमें देखना है कि 4 कहां आता है, क्योंकि यूनिट डिजिट। अब कोई बोलेगा कि सर आप एक बार बताओ, एक बार बताओ, अब आपकी क्वेश्चन बताओ क्या रहेगा कि सर 1 4 तो यहां भी आ रहा है, 12 क्यों नहीं ले रहे आप। बोलोगे ना कि सर यहाँ तो 4 तो यहाँ भी आ रहा है, 12 का भी 144 होता है, वाह उसको क्यों नहीं लिया आपने। इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा, बट एक आंसर इसका ये देख लो कि हम ये हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, ये पूरी मेहनत यूनिट डिजिट के लिए, इकाई अंक के लिए। तो इकाई अंक में तो एक ही नंबर होगा ना, या 2 होगा या 8। अगर 12 लिख दूंगा तो 12 में आप अगेन 2 मेरा इकाई अंक होगा, 2 मेरा अगेन यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट समझते हो ना आप, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट तो बच्चों एक ही अंक होगा ना, एक ही डिजिट हो गया, 2 होगा 8। अगर इसमें मैं 12 ऐड कर दूं तो 12 में तो अपने आप 2 एक यूनिट डिजिट है, 12 तो पूरी एक संख्या है। ये हम डिजिट की बात कर रहे हैं, अंक की बात कर रहे हैं, है ना। तो 2 और 8 की बात होगी, 2 ये 8 होगा, ठीक है। अब 7 का क्या करें, अभी जैसे मैं आपको रहा हूं समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं स्क्वायर्स का करते थे, अब आपको मैं अगर कोई भी स्क्वायर दे दूं आप आसानी से निकाल लोगे, है ना। किसी दिन भी क्रॉस चेक करूंगा, आपको मैं स्क्वायर्स निकालने के लिए दूंगा, देखते हैं कितने आप निकाल पाते। चलिए 2 और 8 का, अब ये क्या है, 2 और 8 है, अभी 7 है। अब ये 7 आप देखोगे, 7 ना किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, तो मैं देखूंगा यार ये 7 तो आ रहा है 4 और 9 के बीच में। भाई 4 और 9 के बीच में आ रहा है 7, तो हम क्या लेते हैं, छोटे वाला नंबर, छोटे वाला लेते हैं, छोटे वाला, ठीक है। तो छोटा कौन सा है, 2। तो यहां मेरे को मिल गया, यहां तो 2 आना ही आना है, यानी कि जो स्क्वायर है ये 20s में, ये 2 आ गया, ठीक है, 2। अब देखो 2 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या आ रहा है बच्चों, 2 के बाद आ रहा है 3, है ना।
2 3 जा 6, इसके बाद वाला संख्या क्या 3, तो इसके बाद 2 इंटू 3 कर दो 6, तो जो ये 6, तो जो ये 7 है ना, जो ये 7, इसका मैं आज हम केवल एक ही ट्रिक पे फोकस करेंगे, कल इसकी दूसरी ट्रिक भी लेके आऊंगा, पहले एक ट्रिक पे आप फोकस करेंगे आज इसी ट्रिक पे। तो जो ये 7 है जो हमें चाहिए, क्या ये 7 6 से बड़ा है कि छोटा है, क्या ये 7 6 से बड़ा है छोटा, आप बोलोगे सब बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लो 8, तो हो गया ये 28। तो आप चेक कर लीजिए, इससे पहले हमने निकाला तो 28 का आया था, तो अभी भी स्क्वायर एकदम 28 का आ चुका है। आई बात समझ में? क्या क्या हमने स्टेप लिख दूं आप लोगों के लिए, ताकि कल के दिन आप लोग क्या करो, ताकि कल के दिन आप लोग इसको क्या करोगे, ताकि कल के दिन आप लोग क्या करो, इसको भूलो नहीं, कल के दिन आप रिवाइज करोगे तो उसको भूलोगे नहीं, है ना। तो उसको स्मार्ट बोर्ड में इसके स्टेप्स आपको लिख के दे देता हूं, उसको आप सेव करके रख लें, उसको आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लें, कल के दिन आप समझोगे रिवाइज करोगे इस चीज को तो आपको याद रहे। क्लियर? तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मैं स्क्वायर्स लिख रहा हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। स्क्वायर्स यहाँ लिख के रख देते हैं आप लोगों के लिए, क्या होता है, ठीक है। अगेन अगेन स्टार्टिंग से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, जितने आ रहे हैं उतने लिख रहा हूँ, बाकी 15 तक तो आपको बताइए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, है ना। और हम यहाँ पे जो निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे अंडर रूट 784। क्या आप फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, क्या हम कर रहे थे, हम इसमें दो दो के पेयर बनाते हैं, ये दो के पेयर हमने बना दिए, फिर जो बचा वो अलग से अपना पेयर। तो हमने क्या किया भाई, 8 में 8 ये 4, हम देखते हैं 4 किस किस के उसमें आखिरी में आता है, तो 4 मैंने देखा एक 2 में आता है और एक 8 में आता है, तो एक 2 में आया और एक 8 में आया, ठीक है। 2 और 8 4, समझ में आई ये बात। तो ये यूनिट डिजिट के लिए हम करते हैं कि भाई इसकी आखिरी यूनिट डिजिट जो होगी, या तो भाई 2 होगा या तो फिर 8 होगा, ठीक है, या तो फिर 2 होगा या तो फिर 8 होगा। फिर से समझा रहा हूँ सेम क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं भाई जो दूसरा डिजिट होता है, जो ये दूसरा पेयर होता है, इसको देखते हैं किसकी स्क्वायर्स के बीच आता है। तो हमने देखा भाई ये आ रहा है आपका 4 और 9 के बीच में आ रहा है मेरा 7, तो हम हमेशा छोटे वाला लेते हैं, तो मैंने ले लिया 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे अगले नंबर से, 2 3 जा 6। तो ये जो 6 है, तो जो ये 6 है, तो क्या ये 7 से बड़ा है या छोटा है, फिर हम कंपेयर किसको करेंगे, कंपेयर करेंगे अंडर रूट के नंबर को, यानी कि 7 को। तो जो ये 7 है, जो ये 7 है, क्या 6 से बड़ा है कि छोटा है, तो मैं बोलूंगा कि सर 7 जो है 6 से बड़ा है। तो अच्छा जी, बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लो, तो बड़ा नंबर लेंगे तो हमारा आ गया 28। हमारा आंसर कितना आ गया, 28 आ गया। इसको फिर से मैं स्टेप इसके लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। स्टेप 1 हम क्या करते हैं, मेक द पेयर। पेयर हम बनाते हैं, सबसे पहले हमने 84 और 7 का पेयर बनाया, ठीक है। फिर स्टेप 2, यूनिट डिजिट इकाई अंक को फाइंड करते हैं, यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या क्या होगा। यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी को देखते हैं ना, ये यूनिट डिजिट 4 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 और 8 होगा, तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर तीसरा हम क्या करते हैं, स्टेप 3, सेकंड पेयर वाले नंबर को सेकंड पेयर वाले नंबर को देखते हैं कि किनके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है।
किन के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है और छोटे वाला नंबर लिख देते हैं। छोटे वाला नंबर लिख देते हैं, है ना। तो किसके बीच में आया, 2 और 4 के बीच में, तो 2 छोटा नंबर 2 था तो हमने वो लिख दिया। क्लियर। फिर ठीक है, फिर स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, उस अंडर रूट वाले नंबर को, जो वर्गमूल वाला नंबर होता है, उसको कंपेयर करते हैं उसके नेक्स्ट वाले नंबर से। छोटे वाले नंबर को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। छोटे वाले सिलेक्टेड नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, से गुणा करके से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे। हमने क्या 2 इंटू 3 6 किया रहा, उसके बाद कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, हम अंदर वाले नंबर से, अंदर रूट वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। लिख लेते हैं, रूट वाले सेकंड पेयर से। ठीक है, सेकंड पेयर से। अगर नंबर बड़ा हुआ तो बड़ा, और अगर छोटा हुआ तो छोटा यूनिट डिजिट लेंगे। ठीक है, पेयर करेंगे सेकंड पेयर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब इसमें स्टेप 4 ये हो गया। स्टेप 5 आप देखें, आफ्टर कंपेयरिंग ठीक है, अगर सेकंड पेयर बड़ा हुआ तो बड़ी यूनिट डिजिट, छोटा हुआ तो छोटी यूनिट डिजिट। ठीक है, ये है। बस ऐसे तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट फिर भी मैं इसलिए लिखा रहा हूं बच्चों कि आप लोगों के कल के दिन आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो आप सुनो, पहले हम मेक द पेयर, पहले हमने पेयर बनाया। ठीक है, पेयर। फिर यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि भाई यूनिट डिजिट किस में आएगा, 4 किस किस में आएगा, 2 और 8 में आता है। सेकंड पेयर वाले नंबर को देखते हैं। सेकंड पेयर वाले नंबर को हमने देखा, सेकंड पेयर 7 है, कि वह किन के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो हमने देखा जी 4 और 7 के बीच में वो आ रहा है, 4 और 9 यानी 2 और 3 के। और हम छोटे वाले नंबर लिख देते हैं। तो छोटा क्या था, 2 था, तो छोटे को हमने लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, देख रहे हो, 2 लिख दिया। फिर छोटे वाले को सिलेक्टेड नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे वाले का सिलेक्टेड नंबर क्या था, 2, 2 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कंपेयर करते हैं रूट वाले सेकंड पेयर से। इसको हम कंपेयर करेंगे 7 से। अगर रूट वाला आफ्टर कंपेयरिंग, अगर सेकंड पेयर बड़ा हुआ तो बड़ी यूनिट डिजिट, छोटा हुआ तो छोटी यूनिट। तो सेकंड यानी सेकंड पेयर बड़ा था इससे, तो हमने बड़ी यूनिट डिजिट ली, तो हमारा आंसर 28 आ गया। छोटा हुआ तो छोटी लेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। इसको कॉपी कर लो पहले इसको, स्टेप 5। अब हम देखते हैं, जैसे इसमें एक चीज और देखना बच्चों, है ना, इसमें एक चीज और देखना कि अब 4 है सर, हम तो देख रहे हैं कि 4 क्या है, 4 पहले ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक, यहाँ 4 है, और एक 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 एक, एक
ये 8 में 4 है, ऐसे हम ढूंढ रहे होते हैं, है ना। इसका एक दूसरा तरीका, आसान तरीका आपको बताता हूं, आप देखना हमेशा जो यूनिट डिजिट हम देखेंगे इनका अगर सम देखोगे तो कितना होगा, हमेशा 10 होगा, ठीक है। इनका पेयर जो हमेशा पेयर बनेगा इसका सम 10 होगा। तो सर इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा हुआ कि अगर बस मेरे को एक ढूंढना है, दूसरा मुझे अपने आप मिल जाएगा। कैसे, अगर एक 3 हुआ तो दूसरा क्या होगा 7, क्यों, 3 और 7 10 होता है। अगर एक 1 हुआ तो दूसरा क्या हुआ 9, 1 और 9 10 होता है। अगर एक 4 हुआ तो दूसरा क्या होगा 6, क्योंकि 4 और 6 10 होता है। इसको मैं प्रूफ करके भी आपको दिखा देता हूं कि आप देखोगे कि पहले मैं बात करते हैं, अगर देखो 9 किस किस में आ रहा है, एक 3 में आ रहा है ना, तो 9, चलो अभी बात करते हैं 6 किस किस के लास्ट में आ रहा है ना। 6 हमने देखा 6 सर एक तो 4 के लास्ट में आ रहा है 6, और कहां आ रहा है 6, और एक 6 के लास्ट में आ रहा है 6, तो 4 और 6 कितना हुआ 10। हो रहा है नहीं हो रहा है, वही चीज। अब देखो जरा 9 किसके उसमें आ रहा है सर, 9 तो एक 3 के उसमें आ रहा है, और एक 9 कहां आ रहा है, 9 सर एक 7 में आ रहा है, 7 7 49, 3 और 7 कितना हुआ 10। तो बस ये इनका जो पेयर का सम होगा हमेशा 10 होगा, हमेशा 10 होगा। अगर आपको एक नंबर मिल जाता तो आप दूसरा एज इट इज खुद ब खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो एक और ट्राई करेंगे, जरा एक और नंबर ट्राई करेंगे सब, और अब मुझे बताएंगे आप अंडर रूट 576। अभी हम धीरे धीरे हम 4 डिजिट्स में भी आएंगे, धीरे धीरे हम 5 डिजिट्स में भी आएंगे, आप इसकी इफेक्ट ना करिएगा। तो 576 का मुझे बताएं फटाफट क्या हो सकता है। और जिसको तो लर्न है वो तो बहुत अच्छी बात, जिसको इसका स्क्वायर रूट लर्न है अच्छी बात, बट मैं निकालने के लिए बोल रहा हूं, आप निकालने की ट्राई करना बच्चों कि निकल भी जाए आंसर वो। चलिए 576 का बताओ, आओ देखिए 576 का क्या करना है। 576 के क्वेश्चन में अगेन पहला स्टेप हमारे दो पेयर बना दो जी, बना दिया जी पेयर, फिर जो बचाव नंबर वो अलग पेयर है ना, पहला स्टेप 1 ही था। स्टेप 2 कहता है कि यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी को देखते हैं। तो यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी जब मैं देखूंगा 6 है लास्ट में, तो 6 किसके आखिरी में आता है सर, एक तो 4 के उसमें आता है, और दूसरा दूसरा क्या होगा 4 है तो दूसरा होगा 6। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले कि पेयर कितने का बनाते हैं, ये 10 का पेयर बनाते हैं। तो हमें इसमें अब देखने की जरूरत नहीं है, एक मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा, उसमें उतना उतना ऐड कर दो कि वो 10 का सम दे दे, है ना। तो 4 और 6 10, ठीक है। स्टेप 3 सेकंड पेयर वाले नंबर को हम देखते हैं कि वह किन के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो मैं देखूंगा ये 5 किन के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने देखा कि जो 5 है वो किस किस के बीच में आ रहा है सर, वो तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है 5, ठीक है। फिर स्टेप में यही कहा गया, और छोटे वाले नंबर को सिलेक्ट करते हैं, तो इनके बीच में आ रहा है, तो छोटा क्या है 2, तो यहाँ पे मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा, तो ये आ गया 2। फिर स्टेप 5 क्या कहता है, छोटे वाले सिलेक्टेड नंबर को के से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नंबर से। तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 6, तो 6 को अब कंपेयर किसको करूंगा मैं, इसको कंपेयर करूंगा। अब मैं बोलूंगा ये 5 जो है कंपेयर किसको करते हैं हम, कंपेयर करते हैं रूट वाले नंबर को, यानी कि जो रूट में सेकंड पेयर है। 5 क्या 6 से बड़ा है छोटा, आप बोलेंगे सर 5 तो छोटा है, छोटा है तो छोटा नंबर ले लो 24, तो इसका स्क्वायर रूट किसका हो गया, 24 का स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर, आया समझ में ये, ठीक है। तो ये थे बच्चों आज ये इसके बेसिक्स हमने किया, इस पे बेसिक्स किए। कल इस पे हमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इस पे लेवल बढ़ाएंगे, 4 डिजिट्स पे आएंगे, 5 डिजिट्स पे आएंगे, फिर साथ ही साथ इम्परफेक्ट में भी आएंगे कि आप जैसे रूट 19, रूट 23, रूट 31, रूट 30 हम कैसे निकालेंगे पॉइंट वाले, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट अभी हम केवल इस पे फोकस करेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास आज के यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।